Morning student. So moving charge and magnetism, मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट क्लास मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें चार्ज मैंने बता दिया था। चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, ड्यूट्रॉन और कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड चार्ज पार्टिकल और उनका मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने डिस्कस कर दिया था। along the direction of electric field perpendicular to direction of electric field। अब हम लोग प्लान करेंगे अ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में सेम कॉन्सेप्ट, केस 1 along the direction of magnetic field और केस 2 perpendicular to direction of magnetic field और केस 3 में एनी एंगल 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रेजेंट करते हैं और वो डिस्कस करते हैं। फिर थोड़ा सा वेक्टर पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट उसका जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद फोर्स देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है एंड फिर प्लानिंग करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट लास्ट क्लास, थर्ड पॉइंट हम लोग कर चुके थे। फोर्थ पॉइंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम लोग प्रेजेंट करना सीखेंगे। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप समझिए, एक जो कॉमन प्रेजेंटेशन होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से, डॉट से, जैसे समझिए ऐसे मैंने लिखा नंबर 1। अगर वेक्टर बी मैंने लिखा और ऐसे लिख दिया, क्रॉस कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब मैंने बहुत सारा ऐसे क्रॉस 1 2 3 4 सब में गैप बराबर किया मैंने। सब क्रॉस में देखिएगा एकदम सिमेट्रिकल है, सब में गैप ऐसे बराबर बराबर कर लीजिए। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनवर्ड का मतलब जैसे ये पेन है, पेन का ये टिप्स है, इसका जो वेक्टर डायरेक्शन है अभी आउटवर्ड है, अभी आउटवर्ड हुआ। बट अगर इस डायरेक्शन को मैं ऐसे कर दूं, इस तरह कर दूं, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रिप्रेजेंट करता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म, हर जगह यूनिफॉर्म है, हर जगह गैप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हर जगह देखेंगे बराबर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह है इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इनवर्ड मतलब इनवर्ड, अंदर जा रहा है। ये जस्ट ये मैग्नेटिक फील्ड का टिप्स मान लिया डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन, सारा डायरेक्शन इनवर्ड है। नेक्स्ट, डॉट से प्रेजेंट करिए। डॉट से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जैसे आप डॉट से प्रेजेंट करेंगे वेक्टर बी, और ऐसे डॉट से प्रेजेंट कर सकते हैं। डॉट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। डॉट जो है ये भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो एरो है ये आउटवर्ड हुआ, तो वो इनवर्ड होता है और ये कहेंगे आप आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो आउटवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये प्रेजेंट करना सीखिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक्सिस के अलोंग भी लिखा जाता है। क्वेश्चन जैसा रहेगा, ये एक प्रेजेंटेशन है, एक ये प्रेजेंटेशन है, ऐसे भी लिखते हैं लोग। इस तरह भी आप प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन में। तो हर केस आपको स्टडी करना है। जैसे आपका थर्ड पॉइंट है, ऐसे भी रहता है कि मान लीजिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ऐसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ऐसे जेड एक्सिस है और ये है, और ऐसे लिखते हैं पेपर में कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखते हैं। तो इसको आप प्रेजेंट करेंगे, बोलेंगे कि आप इसका प्रेजेंटेशन बी और ये आई कैप कर देंगे। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग द डायरेक्शन भी लिख सकते हैं,
ऐसा डायरेक्शन के पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस तरह से भी प्रेजेंट किया जाता है। तो कई क्वेश्चन में रहता है अलोंग द डायरेक्शन, ऐसे जैसे आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिख देगा कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन है और डायरेक्शन दिख देगा कि ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी नॉट है, ऐसे। तो अलोंग द जेड एक्सिस तो आपको प्रेजेंट करना है कि वेक्टर बी मैग्नीट्यूड तो है वी नॉट और डायरेक्शन है आई जे के, इसका डायरेक्शन हो गया वेक्टर के कैप कर लेंगे। यह है प्रेजेंटेशन जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन लिखा रहता है, देखते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करना सीखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है कि ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है और ये जोन है, कुछ ऐसे लिखा हुआ, इस तरह ऐसे दे दिया, इस साइड का जोन है और ऐसे। तो क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा कि ये है मैग्नेटिक फील्ड और इस तरह से। तो आपको समझना है कि ये तो इनवर्ड हुआ, ये तो प्लेन के अंदर हो गया, और आप जानते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में जानते हैं ये है एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस है, ये सेंटर हुआ, और ये जो हुआ ये ऐसे डॉट 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 करके ये अंदर में जाएंगे इनवर्ड, तो ये हुआ माइनस जेड एक्सिस, इसको हम लोग बोलेंगे माइनस जेड। इनवर्ड जो हुआ वो माइनस जेड एक्सिस हुआ, आउट हो गया वो जेड, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब माइनस जेड एक्सिस। तो इसको वेक्टर में प्रेजेंट करना होगा, तो आप लिखेंगे वेक्टर बी, मान लीजिए ये बी नॉट लिखा हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ बी नॉट, और इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब माइनस जेड एक्सिस, ये है, ये आउटवर्ड हुआ और ये है आपका इनवर्ड हुआ, तो इनवर्ड उसकी तरफ यूनिट वेक्टर होगा माइनस के कैप। तो ये सब आप प्रेजेंट करना सीखिए, तभी ना क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्म जो रहेगा लिखा रहेगा फिगर से, तो डायरेक्शन बनाना सीखिए। सिक्स पॉइंट, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जीरो है, और मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, और ऐसे डॉट दे दिया, डॉट ऐसे डॉट 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 ऐसे डॉट 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 ऐसे दिया हुआ आपको, डॉट 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 किया हुआ। तो आपको जानना है कि ये है आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो ये जेड, जेड जो हुआ वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड रिप्रेजेंट करता है, तो ये हुआ आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये डॉट भी तो आउटवर्ड होता है, तो इसको लिखेंगे आप मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड है बी नॉट और डायरेक्शन है के कैप, ये है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस तरह आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म जैसे आपका मैग्नेट ले लीजिए, जैसे आप कोई मैग्नेट ले लें, आप जानते हैं कि कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में दो पोल होता है, और एक पोल हुआ नॉर्थ पोल हुआ और एक पोल हुआ साउथ पोल हुआ, मैग्नेट में दो पोल हो गए, और नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलते हैं, जैसे नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकला, नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकला, ऐसे। नॉर्थ पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकला, ऐसे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखेंगे ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट को 1 करेंगे, इस पॉइंट को मान लीजिए आप 2 करेंगे, ये पॉइंट को 3 करेंगे, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। 1 पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, 2 पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, 3 पॉइंट का, सब डिफरेंट होगा। यूनिफॉर्म में होता है कि कहीं भी पॉइंट पे जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होना चाहिए।
वहां आपका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा 1 पे है, क्योंकि लाइंस नजदीक नजदीक है तो यहाँ 1 पे है। फिर मैग्नेटिक फील्ड 2 पे, सबसे कम हो गया 3 पे। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 1 आर नॉट इक्वल टू 2 और नॉट इक्वल टू 3। सो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट 1 का ज्यादा 2 से, मैग्नेटिक फील्ड थर्ड पॉइंट से। ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको आप बोलेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना, यूनिफॉर्म और उसके डायरेक्शन को, इनवर्ड को, आउटवर्ड को सीखना। अब थोड़ा सा हम लोग रिपीट करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, 11th के फंडामेंटल फिजिक्स, वेक्टर और मैथ में भी तो पढ़ते हैं आप। और इस टॉपिक में हमें जरूरत है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी हो, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स, बाइट लॉ या चार्ज पे फोर्स, सब में क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग मैथ या बेसिक फिजिक्स का एक रिजल्ट यहां पे रिपीट करेंगे। 5.5 में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, ये सिर्फ रिवीजन के लिए, क्योंकि इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड में इसका जरूरत पड़ेगा हर टाइप के क्वेश्चन के लिए। थोड़ा सा रिवीजन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। नंबर 1, मान लीजिए एक वेक्टर ए है और यह है वेक्टर बी है, और थीटा कर लेंगे। थीटा स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, तो थीटा कर लेंगे। स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। सो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आप लिखना जानते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी। यह है क्रॉस प्रोडक्ट, और आप जानते हैं इसको प्रेजेंट करते हैं ए बी और साइन थीटा करते हैं। और एक हमें लगाना है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सो वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। तो ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन थीटा, और वो यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। सो ये है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, उसको निकालना है वो यूनिट वेक्टर को। तो आप जानते हैं, आप अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो मैग्नीट्यूड लेने पे ये सिर्फ बच जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। बाकी डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 1/2 डिवाइड कर लीजिएगा। तो 1/2 डिवाइड करेंगे, ये इक्वेशन 1 और 2 डिवाइड कर दीजिए, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ये है नंबर 1, नंबर 2, ये डिवाइड करेंगे 1/2। आपका यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो ए क्रॉस बी और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। सब पढ़ा हुआ, बट रिवीजन जरूरी है, इस टॉपिक में जरूरत होगा। अच्छा, इसको प्रेजेंट कैसे करना होता है वो आप जानते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर है, सेकेंड पॉइंट। ये है प्लेन ऑफ पेपर, ये
प्लेन ऑफ पेपर है। प्लेन ऑफ पेपर का मतलब प्लेन ऑफ कॉपी, ये कॉपी का प्लेन है। ए क्रॉस बी कैसे लिखते हैं, तो आप जानते हैं कि ये है वेक्टर ए, ये है क्रॉस ये वेक्टर बी, दोनों में एंगल है थीटा, ऐसे। तो हमें एक क्रॉस बी लिखना होता है, तो एक क्रॉस बी हम लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। एक क्रॉस बी का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा हो, ये है प्रेजेंटेशन, ये है वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर आप कह सकते हैं कि अलोंग ए क्रॉस बी। तो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यही है डायरेक्शन, डायरेक्शन जो हुआ वो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हुआ, ये डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। नीचे जाएंगे तो नीचे चेंज कर जाएगा, नीचे का जो होता है ये उल्टा हो जाएगा। नीचे अगर जाएंगे तो ये यूनिट वेक्टर जो होगा माइनस ये हो जाएगा, या नीचे आप कहेंगे तो इसको बी क्रॉस ए कह सकते हैं, इसको ए क्रॉस बी की जगह वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ऐसे ये वेक्टर। तो प्रेजेंट करना है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आपको, जैसे जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ हो, ये है वेक्टर ए हुआ और ये है वेक्टर बी हुआ, ये दोनों प्लेन में है। तो ए क्रॉस बी ऐसे होता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी ऊपर, ये जो प्लेन है हाथ, जो हथेली हो गया मेरा, इस पे दोनों वेक्टर ऐसे रखे हुए हैं, और आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कई जगह पढ़े हुए हैं आप, रोटेशन में टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, वेक्टर में आप पढ़े हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, मैथ में पढ़े हुए हैं। तो एक छोटा सा है, बस रिवीजन कर लीजिए आपको, और इसका बहुत जरूरत पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन लेना होता है तो राइट हैंड थंब रूल। सो फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, अगर हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन लेना है तो इसके लिए रूल है राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड थंब रूल। ये काफी यूज करते हैं, ये सब हम लोग क्वेश्चन बनाते समय, ये फिंगर का मूवमेंट, बायोट-सावर्त लॉ, या फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, या मोशन ऑफ चार्जेस, उसमें थंब को खूब मूव करते हैं। राइट हैंड थंब रूल, जैसे ये राइट हुआ, राइट हैंड हुआ, तो थंब रूल तो हम लोग जानते हैं कि कैसे हमें यूज करना है। तो एक बार मुझे ऐसे बना लेने दीजिए कि ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। राइट हैंड थंब रूल ऐसा होता है रूल। ये देखिए, हम लोग डिस्कस किए थे राइट हैंड थंब रूल में कि ऐसे आपको लेना है, ये है राइट हैंड और राइट हैंड ऐसे। हम लोग बनाए हुए थे, हम लोग पढ़े हुए थे कि जो फोर फिंगर है राइट हैंड का, ये फोर फिंगर है, ये चारों फिंगर वेक्टर ए की तरफ रखना है। ये है वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए। तो राइट हैंड जो हुआ, ये राइट हैंड का फोर फिंगर, ये जो चारों फिंगर है, अब वेक्टर ए की तरफ रखना है और इसको मोड़ना है, इसको बेंड करना है टुवर्ड वेक्टर बी। ये फिंगर का मूवमेंट है, ये फिंगर को मूव करना है फ्रॉम वेक्टर ए टू वेक्टर बी। ये राइट हैंड लेना है, राइट हैंड में ये चारों ये फिंगर है वो ए की तरफ रखते हुए ए से बी की तरफ ऐसे मोड़ना है थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल। और अगर आप ऐसे मोड़ेंगे जो थंब होता है, थंब का जो डायरेक्शन होता है, यही थंब का डायरेक्शन जो होता है वेक्टर ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी में ये काफी हम लोग यूज करते रहेंगे और पूरे मैग्नेटिक फील्ड में ये क्रॉस प्रोडक्ट चलते रहेगा। थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड का चारों फिंगर फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखना है। नाउ उसको बेंड करना है सेकंड वेक्टर की तरफ ए क्रॉस बी थ्रू स्मॉलेस्ट एंगल। ये जो एंगल है आपको स्मॉलेस्ट एंगल लेना है,
ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में, पूरे मैग्नेटिक फील्ड के जितने लेक्चर हैं सब में ये चलते रहेगा। थंब रूल ऐसे राइट हैंड में क्वेश्चन भी बनाते समय हम लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाते थे, बोर्ड एग्जाम के लिए चाहे कंपटीशन के लिए, तो मूवमेंट इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड में खूब मूवमेंट करते थे। राइट हैंड थंब रूल को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, राइट हैंड लेना है, फर्स्ट फोर फिंगर स्मॉलेस्ट फर्स्ट वेक्टर जो ए है उसकी तरफ, उसके बाद बी की तरफ मूव करना है, इसको बेंड करना है, स्मॉलेस्ट एंगल। थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, थोड़ा यूनिट वेक्टर का भी क्रॉस प्रोडक्ट आप ले लीजिए। फोर्थ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। काफी इजी है, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। इसकी तरफ यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये है वेक्टर आई, आई और कैप, वेक्टर आई कैप। ये है वेक्टर जे, ये जे कैप हुआ, और इधर की तरफ वेक्टर हो गया के कैप, आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ऐसा हो। नेक्स्ट, हम लोग इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़े हुए थे कि एक आपको ऐसे सर्किल बनाना है और सर्किल में यहां पे रखना है वेक्टर आई ऐसे, और यहां रखना है वेक्टर जे, और यहां रखना है वेक्टर के, और ऐसे ही सर्किल का एरो रहना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे डायरेक्शन में। ये और तरीका यही है कि ऐसे हम लोग इसी डायरेक्शन में हमें आई जे के में फॉलो करना है, और हम लोग पढ़े हुए थे आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करेंगे तो अगला वाला आएगा के, जे क्रॉस के करेंगे, जे क्रॉस के तो जे के तो अगला नेक्स्ट वाला आएगा आई, और हम लोग के क्रॉस आई पढ़ते थे तो के क्रॉस आई तो अगला वाला के क्रॉस आई करेंगे तो नेक्स्ट जे आएगा। तो ये बहुत कॉमन है और इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा यूज होगा। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे। मान लीजिए आपको करना हो जे क्रॉस आई करना हो, आपका कहीं कहीं क्वेश्चन में जे क्रॉस आई, जब उल्टा चलेंगे तो माइनस के करना पड़ेगा। उल्टा चलेंगे के क्रॉस जे करेंगे, वेक्टर के क्रॉस जे, तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस आई, और उल्टा में आई क्रॉस के करेंगे, सो आई क्रॉस के करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस जे। ये नेक्स्ट, सेम सेम का भी कर लीजिए। अगर आइडेंटिकल रहेगा तो आइडेंटिकल का जीरो होता है, अगर आई क्रॉस आई करते हैं, आई क्रॉस आई करते हैं तो ये है जीरो। जे क्रॉस जे करेंगे, सेम यूनिट वेक्टर जीरो, वेक्टर के क्रॉस के करेंगे, ये जीरो होता है। तो इसका जरूरत होगा मैग्नेटिक फील्ड, पूरे मैग्नेटिक फील्ड टॉपिक में शुरू से लेकर लास्ट तक। चलिए, मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बता दिया और आपको ये बता दिया क्रॉस प्रोडक्ट। अब जरा देखते हैं कि अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या लगता है। उसके बाद फिर हम लोग उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए डिस्कस करेंगे। सिक्स पॉइंट, फोर्स ऑन ए चार्ज, चार्ज पार्टिकल in magnetic field. So force on a charged particle in magnetic field. तो पहले मैं फोर्स डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग दोनों केस स्टडी करेंगे, along the direction, perpendicular to direction and at any angle,
30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी एंगल पे फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो समझिए। नंबर 1, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और विद स्पीड v या वेलोसिटी कर लेंगे v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहां एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है और इन दोनों के बीच में एंगल है जो थीटा, ऐसे थीटा एंगल है, ऐसे स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा, ऐसे। तो जो फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट पे है। जो मैग्नेटिक फोर्स F, जो B मैग्नेटिक फोर्स होता है वो है Q और V क्रॉस B, V वेलोसिटी क्रॉस B। ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जो है वेक्टर फॉर्म, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन दिखा दीजिए। सो ऐसे दिखा दीजिए। ये है आपका एक प्लेन ऑफ पेपर और ये चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, और ये है v वेलोसिटी, और ये पेपर कॉपी के प्लेन ऑफ पेपर में है, और ये एंगल है थीटा, ऐसे। तो ये प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे प्लेन ऑफ पेपर। तो जो फोर्स लगा इस पे मैग्नेटिक फोर्स जो लगा उसका डायरेक्शन ऐसे, ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ये है Q और V क्रॉस B, ये मैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज निगेटिव रहता तो फोर्स नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज अगर निगेटिव है तो फोर्स नीचे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये प्लस ऊपर, और वही चार्ज अगर निगेटिव रहता तो फोर्स नीचे चला जाता। लिख लीजिए ऐसा। अगर ये चार्ज माइनस क्यू रहता और वेलोसिटी v और ये मैग्नेटिक फील्ड है b, एंगल है थीटा, तो निगेटिव चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ कर लेंगे, ऐसे। सो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज डाउनवर्ड कर लीजिए। तो ये है मैग्नेटिक फोर्स, इसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। थर्ड, तो ये है आपका वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये है स्मॉलेस्ट एंगल। फोर्स का डायरेक्शन आपको पता चल चुका है कि ये है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ये है मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन। और अगर मैग्नीट्यूड चाहिए हमें तो आप लिख लेंगे, अगर आपको फोर्स चाहिए तो Q और V क्रॉस B। क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे तो V B साइन थीटा, Q ये हुआ V, ये B है साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर का मतलब ये है डायरेक्शन यूनिट वेक्टर का। बट यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, जानते हैं आप। ये तो यूनिट वेक्टर है, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड है, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में Q V B साइन थीटा, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो हुआ वो है Q V
बी और साइन थीटा। हो गया। सो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये, डायरेक्शन हो गया ये। यहां से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनेशन भी लिख लेते थे। इस जो फॉर्मूला है ना, इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन भी कर लेते थे। जैसे बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में आता था कि डिफाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना होता था, बी को डिफाइन करना होता था। इस फॉर्मूला को हेल्प से हम लोग बना देते थे। जैसे आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा। अब इसमें देखिए राइट साइड फोर टर्म है। फोर टर्म कौन कौन? एक चार्ज है, एक स्पीड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक साइन थीटा। ठीक है, तो मैं फोर में से ना इसमें तीन टर्म को खत्म कर रहा हूं। कैसे खत्म करूंगा? ये सब डिफिनेशन लिखने का तरीका है कि इफ, अगर मैं ऐसे ले लूं, इफ चार्ज को मैं कर लूं चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम, ठीक है, अगर मैं स्पीड को कर दूं 1 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में, ठीक है, थीटा को कर दूं 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री कर दूंगा तो ये 1 हो जाएगा। देन अगर ये तीन चेंजेस कर दूं मैं, देन मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, और या बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग लिखा जाता था। इस तरह से हम लोग अपना डिफिनेशन लिखते थे। देखिए, डिफिनेशन लिखने का ट्रिक यही है कि जो एक फंक्शन ले लीजिए, कहीं से फंक्शन यूनिट डायमेंशन टॉपिक से एक इक्वेशन ले लीजिए, इसमें दोनों टर्म है तो दोनों टर्म में इसमें 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल में 3 वेरिएबल को कोशिश करें 1 1 1 हो जाए। जैसे कि ये Q1 हो गया, V1 हो गया, साइन थीटा 90 डिग्री करेंगे तो 1 हो गया, और सिर्फ दो, एक लेफ्ट और एक राइट साइड आ गया। और इसको लैंग्वेज अपना बनाना है, अपने से लैंग्वेज डिफाइन करना होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी is equal to the force act on a charged particle of charge 1 coulomb which move with speed 1 meter per second perpendicular to direction of magnetic field। थीटा 90 डिग्री है। फिर से समझिए, ये जो आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी या मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका, ये बोर्ड में स्कूल के लिए हम लोगों को अपने से सिखाया जाता था कि आप डिफिनेशन खुद बनाइए। बनाने का तरीका है, इसमें 5 टर्म में है, एक लेफ्ट एक छोड़ना है, राइट साइड में एक छोड़ना है, बाकी टर्म को कोशिश करना है 1 1 1 और उसको लैंग्वेज लिखना सीखना है। कुलॉम चार्ज 1 कुलॉम, स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा 90 डिग्री कर दिया तो लेफ्ट साइड एफ बी, राइट साइड बी, या इसको इधर से इधर कर लीजिए और अपना स्टेटमेंट बनाना सीखिए। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 कूलम which move with speed 1 मीटर पर सेकेंड in a direction perpendicular to magnetic field। हो गया, एक नंबर मिल जाता था। आप लिखिए अपने से। सो लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी बी, या मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड इंटेंसिटी बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी इज इक्वल टू, इज या इज डिफाइंड as the magnetic force act on a charge of
magnitude 1 coulomb which move with speed with speed 1 meter per second perpendicular to direction of magnetic field. To the direction of field. Of magnetic field. सो ये आपको डिफिनेशन अपने से लिखना है। और भी डिफिनेशन आता है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, उससे भी डिफाइन करते हैं, तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, चाहे आप आगे भी कुछ टॉपिक आएगा वहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो तरीका यही है कि आप फॉर्मूला जब आ जाता है आपके सामने तो लेफ्ट साइड राइट साइड में सिर्फ एक एक टर्म रखें, बाकी टर्म को 1 1 1 करने की कोशिश करें और अपना लैंग्वेज खुद लिख लें कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फ्लक्स डेंसिटी इज इक्वल टू या डिफाइंड एज फोर्स, magnetic force act on a charge of magnitude 1 coulomb which move with speed 1 meter per second perpendicular to direction of field. अब जरा यूनिट और डायमेंशन भी पढ़ लेते हैं। सो यूनिट ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी, सब यूनिट डायमेंशन भी पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ बी या बी इज इक्वल टू, यहां पे कर लेंगे तो फोर्स लिख लीजिए इसको, और Q है और V है साइन थीटा। तो अगर हमें यूनिट ऑफ बी पढ़ना हो, यूनिट ऑफ बी का यूनिट, बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे यूनिट, जैसे न्यूटन और पर, ये है कूलॉम और ये मीटर पर सेकेंड, ये तो नंबर हो गया, साइन थीटा नंबर हो गया, तो मीटर पर सेकेंड। और बना लीजिए, और कई यूनिट आप बना सकते हैं। कूलॉम की जगह I इंटू टी, आप जानते हैं Q इज इक्वल टू आई टी। सो आप कूलॉम आप सब लोग जानते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी ऐसे यूज करते रहते हैं। तो कूलॉम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड कर सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, सेकेंड कट जाएगा आपका। तो बहुत सारे यूनिट, तो कई यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन, और यहाँ पे कूलॉम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू मीटर, ये होगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो बहुत होता है। अगर मैं इसमें ऊपर मीटर मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे मीटर मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा, जूल। अपने मन से ये सब चेंजेस तो खुद होता है, बहुत सारा चेंजेस कर सकते हैं। न्यूटन और मीटर मैंने कर दिया, और यहाँ पे एम्पियर कर दिया, और यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर दिया, तो न्यूटन मीटर होता है जूल पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। लीजिए, तो बहुत सारे यूनिट तो बहुत लिख सकते हैं। टेस्ला, इसका एक जो मोस्ट कॉमन जो हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, टेस्ला यूनिट होता है, टी से लिखते हैं। वेबर, WB पर मीटर स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। वेबर को हम लोग लिखते हैं WEBER। तो कई यूनिट लिखा जाता है। गॉस बट सीजीएस यूनिट है, गॉस ऐसा यूनिट, ये सारा ऐसा यूनिट है, ये सब ऊपर से जितना देख रहे हैं सब ऐसा यूनिट है। गॉस थोड़ा सा सीजीएस में आता है। कन्वर्जन सीखिएगा। वन टेस्ला इज इक्वल टू 10 पे पावर 4 गॉस होता है। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनाते समय अगर गॉस में क्वेश्चन है तो उसको हटाना है, उसको हटा के टेस्ला में करना है। तो यूनिट हो गया, बी का यूनिट हो गया, और डायमेंशन पढ़ते हैं।
बी का डायमेंशन कर लीजिए। तो ये सबसे आसान तो ये है डायमेंशन लिखने के लिए, लिख लेते हैं डायमेंशन ऑफ बी। सो न्यूटन, न्यूटन हो गया M L T-2, और यहाँ पे है एम्पियर मीटर, सो एम्पियर हो गया, मीटर में L हो गया, तो डायमेंशन हो गया यहाँ पे M और T-2 A-1 ये। तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और उसका डिफिनेशन, उसका यूनिट, उसका डायमेंशन और कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स हो गया। अब मैं प्रोजेक्शन करूं along the direction of field or perpendicular direction of field. Next, 7. So motion of charged particle along the direction of magnetic field. Magnetic field. So अभी हम लोग along the direction of magnetic field प्लांट कर रहे हैं, फिर परपेंडिकुलर करेंगे और फिर एनी एंगल के लिए डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल नंबर 1, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और पेपर में लिखा हुआ है कि ये डायरेक्शन है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और मैंने एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया था अलोंग एंड परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली सेम। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल ले लिया और चार्ज पार्टिकल को लेकर के ऐसे अलोंग द डायरेक्शन प्रोजेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, बड़ा आसान है। देखिए एकदम 1 सेकेंड का। आप रेड कलर और ब्लैक कलर का वेक्टर देखेंगे तो क्लियर सा दिख रहा है वेक्टर V पैरेलल टू वेक्टर B। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, श्योर इनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, थीटा जो है वो 0 डिग्री होगा। साइन थीटा हो गया, इस साइड करेंगे साइन 0 डिग्री हो गया, तो इस तरह साइन थीटा इज इक्वल टू 0, 0 हो गया साइन थीटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जो पढ़ते थे Q V B और साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो चार्ज पे 0 हो गया, चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स 0 हुआ, इसका मतलब इसका पाथ जो रहेगा स्ट्रेट लाइन पाथ, नो डेविएशन, कहीं डेविएशन नहीं, कहीं कोई डेविएशन नहीं, इस पाथ द स्ट्रेट लाइन पाथ। तो पाथ, नेचर ऑफ पाथ द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। सो नेचर ऑफ पाथ, सो स्ट्रेट लाइन, सो पाथ का नेचर जो है वो स्ट्रेट लाइन है, कहीं कोई डेविएशन नहीं। आप कोई भी चार्ज लें वो मैटर नहीं करता है, एकदम छोटा सा रिजल्ट है। अगर यहाँ इस जगह पे अगर आपको माइनस क्यू लेना है माइनस क्यू ले लीजिए, माइनस क्यू को भी अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज रखें प्लस या माइनस साइन थीटा ही 0 हो गया, तो फोर्स 0, कहीं कोई डेविएशन नहीं। इट्स नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन, नो मैग्नेटिक फोर्स, कहीं मैग्नेटिक फोर्स नहीं। नेक्स्ट, अपोजिट कर लीजिए, अपोजिट करके देख लीजिए।
मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, और कोई चार्ज को आप प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई भी चार्ज, मान लीजिए रेड कलर का प्लस क्यू चार्ज है, और आप इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये है वेलोसिटी, और ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे। अगेन स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, ग्रीन कलर ले लीजिए, आप माइनस क्यू कर लीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर लीजिए, और ऐसे प्रोजेक्ट कर लीजिए, ये वेक्टर वी से। So nature of path again straight line path without any deviation. एंगल पाई है इस बार, वहां एंगल था 0, यहाँ एंगल है पाई। सो अभी थीटा जो देखेंगे तो थीटा एंगल जो है वो पाई है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई, यहाँ पे साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फोर्स जो हुआ, जो कि साइंस में होता है बी क्यू वी साइन थीटा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो हो गया वो तो 0 हो गया। तो स्ट्रेट लाइन पाथ, तो अलोंग द डायरेक्शन प्रोजेक्ट करिए या अपोजिट टू द डायरेक्शन प्रोजेक्ट करिए, नेचर ऑफ पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। सो नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन। तो पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन। तो एकदम छोटा सा, ये तो बहुत सिंपल सा केस रहा कि अलोंग द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ रहेगा। और जैसे क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ है, ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, बट स्टेटमेंट था, आईटी एडवांस में है और हर जगह आया हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि हर एक में पूछा हुआ है, मेन में पूछा हुआ है, मेन का क्वेश्चन में पूछा हुआ है, नीट के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हर एग्जाम में ऐसे। बट स्टेटमेंट है, फिगर नहीं था, स्टेटमेंट था। क्या स्टेटमेंट था? कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है ब्लू कलर का जोन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिगर नहीं लिखा हुआ था, जस्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट है। मैं प्रेजेंट कर दूंगा आपको, जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा इसको। सब एग्जाम में पूछा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके पैरेलल में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एकदम सटा हुआ, जस्ट यहीं से शुरू हो जाता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक चार्ज है रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये है u इज इक्वल टू 0 से, यहां से चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से चार्ज रिलीज कर रहा है, चार्ज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज रिलीज करेगा रेस्ट से चार्ज रिलीज करेगा, तो पूछा गया है कि फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेचर ऑफ पाथ, रिजल्टेंट नेचर ऑफ पाथ, रिजल्टेंट नेचर ऑफ पाथ हमें चाहिए। और फिगर नहीं था, फिगर आपको बनाना पड़ता है, उसके रीडिंग कर करके, स्टेटमेंट रीड करके आपको फिगर बनाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस डायरेक्शन में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई चार्ज यहाँ से चार्ज जो है अगर रेस्ट में भी रखिएगा, u इज इक्वल टू 0 भी रहेगा, तब पर भी इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, और उसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और ये रेस्ट में है, फिर भी ये धीरे धीरे ऐसे चलना शुरू कर देता है, स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसे, ये पढ़े हुए हैं। तो इसका रिजल्टेंट मोशन चाहिए, तो देखिए समझिए, यहां से वो चार्ज जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हुआ, ये अपने आप चलना शुरू कर देगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऑन हुआ चलना शुरू कर जाएगा, पाथ स्ट्रेट लाइन।
अब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर चुका है, वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे इंटर कर चुका है। अब मैग्नेटिक फील्ड में v, क्योंकि ये पाथ स्ट्रेट लाइन चलते रहेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा, इंक्रीजिंग स्पीड, यहां से यहां तक स्पीड इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन है। आप पढ़े हुए हैं भाई, आप सब जानते हैं कि इस चार्ज का एक्सेलरेशन है, उसकी तरफ इस एक्सेलरेशन है क्यू ई बाई एम, जो हम लोग पढ़े हुए हैं एक्सेलरेशन है, और v इज इक्वल टू यू और प्लस ए टी हुआ, ऐसे हो गया। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है बाई एम और टाइम t, उस चार्ज का स्पीड बढ़ते रहेगा, बट पाथ तो होगा स्ट्रेट लाइन, स्पीड बढ़ते रहेगा। अच्छा, यहां जैसे ही चार्ज आया इस जगह, अब चार्ज यहां आ चुका है। अब ये देखिएगा ध्यान से, ऐसे देखिए, इसका वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल, अगेन अभी पढ़े थे, नेचर ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिक्स किया गया है, दोनों पैरेलली आमने सामने रखा हुआ है, और इस तरह इसका भी पाथ अभी पढ़े हुए थे कि पाथ स्ट्रेट लाइन, रिजल्टेंट पाथ स्ट्रेट लाइन। यहां से यहां तक अगर हम लोग पढ़ेंगे इस जगह तक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सेलरेटिंग स्पीड, उसके बाद स्पीड कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड में एक बार एंटर किया, नो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कुछ नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जैसे ही अंदर गया यहाँ पे, पैरेलल होने के चलते हम लोग पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ यूनिफॉर्म स्पीड को मेंटेन करेगा। इतना नहीं पूछा गया था, बस आपसे पूछा गया था नेचर ऑफ पाथ, ऑप्शन में था स्ट्रेट लाइन, बस ये। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मिक्स किया गया है, एकदम सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। अभी हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे फाइनली नेचर ऑफ पाथ, स्ट्रेट लाइन। तो ये था अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं या रिलीज भी करेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ ही रहेगा आपका। नेक्स्ट, मान लीजिए मैं ऐसे आपसे पूछा कि अगर मेरे पास है ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ऐसे मैंने कर दिया, ये जेड एक्सिस है, और मैंने बोला कि यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है इस डायरेक्शन में, ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये सेंटर है, और मैं एक चार्ज को यहाँ पे कर दूं ऐसे, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाया मैंने, और ये है प्लस क्यू चार्ज, और ये मैं पूछूं कि रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये है प्लस क्यू चार्ज, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यू इज इक्वल टू जीरो। अब आप बताएंगे कि किधर चलेगा, ये किस साइड चलेगा, एक्स की तरफ, वाई की तरफ, जेड की तरफ, या चलेगा ही नहीं, या कुछ नहीं मोशन होगा। सो आप बताइए, मोशन along the x axis, y axis, z axis या नो मोशन? आंसर है नो मोशन। क्यों? इसलिए कि यहां आप मैग्नेटिक फोर्स जो देख रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो होता है Q और V क्रॉस B, और V क्रॉस B। अब देखिए यहां रेस्ट में है, चार्ज इन रेस्ट, चुपचाप बैठा हुआ है, तो यहां स्पीड ही जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो, नो फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं। रेस्ट चार्ज पे कभी भी मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं है। आप मान लीजिए चार्ज है, पता चला यही टर्म जीरो हुआ, और ये क्रॉस बी, ये है, ये टर्म ही जीरो हो गया, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, नो मैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो चार्ज एट रेस्ट, नो मैग्नेटिक फोर्स। कहीं मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, चार्ज रेस्ट में है, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा।
क्वेश्चन हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मैंने बताया था सब आईटी में आता है क्वेश्चन कि ये पूछा हुआ है एडवांस में कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अभी क्वेश्चन हम लोग नहीं, अभी सिर्फ प्लान कर रहे हैं। यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ था पेपर में कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलोंग जेड एक्सिस, और यहाँ लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी सिर्फ प्लानिंग करना है, सॉल्व नहीं करना, अभी सिर्फ प्लानिंग करना। प्लान ये करेंगे कि यहां से एक चार्ज जो है, ये चार्ज है प्लस क्यू और रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसमें तो कोई मोशन ही नहीं हुआ, यहां पे कोई मोशन नहीं हुआ। आपने देखा कि नो मैग्नेटिक फोर्स या नो मोशन, नो मोशन, यहां तो कुछ चार्ज का मोशन ही नहीं हुआ, कोई भी मोशन नहीं हुआ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ने कोई फोर्स नहीं लगाया, कहीं कोई मोशन नहीं हुआ। इस केस में मोशन होगा, मोशन होगा। और सबसे पहले आप किसका इफेक्ट देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का कि इलेक्ट्रिक फील्ड का? पहले आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बोलेंगे कि नहीं, ऐसे मैं पहले इसको देखूंगा, पहले इसको देखेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप पहले मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो पहले मैग्नेटिक फील्ड के चलते तो चलेगा ही नहीं, जब चलेगा ही नहीं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट देखना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्वेश्चन में साथ रहे तो पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखना है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है। ये आईटी क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट मैं कर ही देता हूँ क्वेश्चन ही, चलिए कर देता हूँ, आगे भी फिर पढ़ा दूंगा, 4-5 लेक्चर बाद फिर पढ़ा दूंगा। तो फर्स्ट देखना है आपको, इसमें देखना है कि फर्स्ट जो आपको फोर्स देखना है, फर्स्ट फोर्स आपको प्लानिंग करना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक देखेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। और देन सेकेंड फोर्स जब देखेंगे, सेकेंड टाइप फोर्स देखेंगे, तो सेकेंड फोर्स देखेंगे तब मैग्नेटिक फोर्स। चलिए मैं ये क्वेश्चन बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं करा ही देता हूं। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है और स्टेटमेंट था, इसमें भी स्टेटमेंट था, आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट था। क्या क्वेश्चन है मैं कर देता हूं। देखिए, बताइए, ये था आईटी एडवांस का क्वेश्चन कि ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, और ये है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ। और यहां से एक चार्ज को रिलीज करिए फ्रॉम रेस्ट, ये है प्लस क्यू चार्ज, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से यहां पे रिलीज कर दीजिए। u इज इक्वल टू 0, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। फाइनल इसका मोशन चाहिए, फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए, ये भी फिगर नहीं था आईडी में स्टेटमेंट ही था, स्टेटमेंट ही दिया हुआ था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और हमें फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन चाहिए along the x axis, along z axis, चार्ज q और प्लस q और माइनस q भी था, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो हमें फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ प्लस q। मैंने अभी समझाया कि सबसे पहले जब दोनों फील्ड रहे तो इसको आप एक कुछ सेकंड के लिए इसको बंद कर दीजिए, सोचिए कि ये नहीं है, नहीं है ये। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट मैंने बोला था फर्स्ट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स। चलिए, तो आप जानते हैं मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट सबसे पहले इफेक्ट देखना है, फर्स्ट जो फोर्स हम लोग देखेंगे और वो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स।
और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो हुआ एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वो होता है क्यू ई, मतलब इसका प्लस क्यू ई है, पॉजिटिव है, तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते, आप इसको बंद करिए, इसको सोचिए कि नहीं है, नहीं है ये, तो इस फोर्स के चलते सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस चार्ज का मोशन इधर की तरफ हो जाएगा अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे इसका मोशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस। मान लीजिए कि इसका स्पीड जो है वो वी आई हुआ, ये किसके चलते आया? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि उधर फोर्स लग रहा है, उधर मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखें सेकेंड फोर्स। देखिए सेकेंड फोर्स, अब आपको देखना है सेकेंड फोर्स किसका? तो मैग्नेटिक फोर्स का। अब ध्यान से देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स, ध्यान से देखिए, तो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू होता है और V क्रॉस B होता है। अब एक एक चीज एकदम क्लियर करिए, देखते जाइए। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स देखना है, देन उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स चलाएगा उसको, और अब जब चलने लगेगा तब मैग्नेटिक फोर्स काम शुरू करेगा। चार्ज कैसा? तो प्लस क्यू। वेलोसिटी किधर? तो वी आई। वेलोसिटी किधर? तो वी इधर चल रहा है, आई। मैग्नेटिक फील्ड किधर? तो बी क्रॉस बी वेक्टर के ऐसे। नाउ क्यू, वी बाहर निकालिए, बी बाहर निकालिए, आपको बताया था आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है, माइनस से वेक्टर मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये हुआ क्यू और वी बी, और ये हुआ माइनस के, माइनस जे। अब बताइए माइनस जे कौन सा डायरेक्शन? वाई की माइनस वाई एक्सिस, तो माइनस वाई एक्सिस। तो ये फोर्स जो लगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये लगा अलोंग माइनस वाई एक्सिस। देखिए ये, तो इस तरह ये आईडी क्वेश्चन था। ऑप्शन में था कि इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते ये स्ट्रेट लाइन चला, और जैसे ही इसके बाद धीरे धीरे मैग्नेटिक फोर्स लगा तो मैग्नेटिक फोर्स उसको ऐसे कर देगा। ये है वाई है, तो माइनस वाई एक्सिस, तो फाइनल मोशन अलोंग माइनस वाई एक्सिस ऑप्शन में था। ये प्लस क्यू डिफ्लेक्टेड, फाइनली इट डिफ्लेक्टेड अलोंग माइनस वाई एक्सिस, तो फाइनली मोशन along माइनस वाई डायरेक्शन, ऑप्शन में लिखा हुआ था, ये था ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। चलिए अब इसमें क्या करना है? चेंज करना है 7 पॉइंट। इस क्वेश्चन में अब मैं चेंज कर रहा हूं, ये भी आईटी का क्वेश्चन है 7। अभी और भी क्वेश्चन है इस टाइप का, तो बहुत क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फ्यूज क्या हुआ, बहुत क्वेश्चन है। नाउ इसमें चेंज करिए रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और चार्ज को प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर दीजिए। चार्ज को यहां पे इसी क्वेश्चन में चार्ज को माइनस क्यू कर दिए। यह है एक्स एक्सिस, इधर की तरफ लगाना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे चार्ज को कर दीजिए आप माइनस क्यू। U इज इक्वल टू 0, और ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट। सो रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इसका अगर वो प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर दिया, प्लस क्यू था तो वो घूमते हुए नीचे आ गया था, अगर ये माइनस क्यू मैं कर दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के चलते किधर जाएगा? देखिए ध्यान से, फर्स्ट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चेंजेज होगा? ध्यान से देखेंगे क्या चेंजेज होगा। तो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे माइनस क्यू ऐसे का, इसका मतलब जो हुआ ये है माइनस और क्यू और ई है, इसका डायरेक्शन आई की तरफ है, इसका मतलब जो फोर्स लग रहा है क्यू ई और माइनस आई की तरफ। तो सबसे पहले समझिएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके चलते इसका मोशन इधर की तरफ होगा, ऐसे चलेगा, और स्पीड होगा
माइनस आई, वेलोसिटी माइनस आई। माइनस क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, उसके चलते ये लिखना है। नेक्स्ट चेंजेस देखिए, अब मैग्नेटिक फील्ड करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है, बट इसमें चेंजेस क्या है? आज चार्ज आपका है माइनस क्यू, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी जो है v, और यहां भी चेंजेस है, इस चेंजेस में आएगा माइनस आई। ये दो चेंजेस है, क्योंकि वेलोसिटी इधर जा रहा है, ठीक है। अब ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस आ गया, वही क्यू वी बी आई क्रॉस के, और ये अलोंग माइनस वाई एक्सिस। तो अगर निगेटिव चार्ज है तो वो ऐसे चलेगा, पहले ऐसे चलेगा, और फिर मैग्नेटिक फील्ड के चलते फाइनली अलोंग माइनस वाई एक्सिस। ये एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं करूंगा, बहुत प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। तो ये है आपका फाइनल मोशन। लिखेगा, आप लिखते रहना आपको, अलोंग माइनस वाई एक्सिस, ये फाइनल मोशन अलोंग माइनस वाई एक्सिस। ये था आईटी क्वेश्चन। अगर आपको फास्ट लगता है वीडियो तो आप स्टॉप करेंगे और नोट जरूर करेंगे। एक बेस्ट स्टडी, इफेक्टिव स्टडी, एक अच्छा रिजल्ट के लिए लेक्चर को नोट करना बहुत जरूरी है। आप नोट्स बनाना है खूब अच्छे राइटिंग में, जैसे मैं कलर यूज करता हूँ वैसे ही राइटिंग में खूब अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। और अपने से बनाइए, अपने से क्वेश्चन बनाने का सीखिए कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे रोल है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। खूब अच्छा कलर से नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत प्रैक्टिस करेंगे। अभी ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में भी 60 से ऊपर क्वेश्चन हो चुका है, आपको भी पढ़ाऊंगा मैं। आप सॉरी, ऑफलाइन चल रहा है, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। तो जो लोग बच्चे पटना में हैं वो आ रहे हैं, तो उनको इस टॉपिक में क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत क्वेश्चन 60 हो चुका है। तो आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी उतना ही क्वेश्चन करूंगा मैं। बहुत आता है आईटी में, मेन में, एडवांस में, मेडिकल में बहुत क्वेश्चन है। अभी हम लोग रिजल्ट पे पहले प्लान करते हैं। तो ये हुआ हम लोग का along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और परपेंडिकुलर करेंगे तो उसका पाथ सर्कुलर होता है, उसमें बहुत सारे उसके रिजल्ट हैं आपको। तो नेक्स्ट इसको एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो जरा ये फिर से हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये फिगर एक बार फिर से आप बना लीजिएगा ऐसे कलर यूज करते हुए। सो ये फिगर एक बार आप बना लेंगे। आपने क्या अभी सीखा कि आपने देखा कि ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस साइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस साइड है एक मैग्नेटिक फील्ड। ये एक चार्ज को रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यहां से रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट। कैसा चार्ज? एक चार्ज है प्लस क्यू, ये प्लस क्यू यहां से रिलीज करना है रेस्ट से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्ट्रेट मोशन देगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट चलाएगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको स्पीड दे देगा अलोंग एक्स एक्सिस, तब मैग्नेटिक फील्ड आएगा और मैग्नेटिक फील्ड इसको मोड़ देगा, और मोड़ करके ऐसे कर देगा। ये है। अगर हम इसके जगह, प्लस के जगह अगर हम लोग माइनस क्यू चार्ज ले रहे हैं, और ये भी रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट, यहां भी स्पीड 0 कर रहे हैं, तो ये चार्ज इनिशियली ऐसे चलेगा अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, और फिर उसके बाद डिफ्लेक्ट करके नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे माइनस वाई की तरफ।
तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, और रेस्ट में है पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मोशन देखना है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग इफेक्ट देखना है। सो ये हो गया अलोंग द डायरेक्शन। अब हम लोग प्लान करते हैं परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन। 8 पॉइंट। सो नेक्स्ट रिजल्ट काफी बड़ा है। मोशन ऑफ चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेक्स्ट क्लास करते हैं क्योंकि उसमें रिजल्ट बड़ा है, तो नेक्स्ट क्लास पे प्लानिंग करते हैं।